हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आपको सबको विदित है कि हमारा ये जो सेशन है, ये हमारा चल रहा है राजस्थान कला और संस्कृति, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। कल हमने सबसे पहले पंचपीर पढ़ा। पंचपीर से संबंधित क्या है ये हमारी चर्चा हुई। और पंचपीरों में सबसे पहले जिस लोक देवता के बारे में हमने पढ़ा वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी हमने पढ़ी। सबसे पहले उनका जीवन परिचय पढ़ा, फिर उनसे संबंधित कुछ और अन्य बातें पढ़ी, फिर उनके द्वारा किए गए कार्य पढ़े, फिर हमने युद्ध पढ़ा, और इसी क्रम में आज हम वर्तमान के अंदर किस रूप में उनको पूछते हैं वो हमारी चर्चा हुई। आज इसी क्रम में नंबर 2 जिस लोक देवता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सामने रामदेव जी। तो नंबर 2 पर आप हेडिंग लगाइए रामदेव जी तंवर। कौन है? रामदेव जी तंवर। ये लीजिए। सबसे पहले इनका जीवन परिचय, रामदेव जी तंवर का जीवन परिचय। जीवन परिचय। सबसे पहली बात, इस जीवन परिचय में इनका जन्म, याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 15वीं शताब्दी में। क्वेश्चन आएगा भी तो यही कि जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ है? 15वीं शताब्दी। क्योंकि सन की हम बात करते हैं तो फिर वो अलग अलग पुस्तकों के अंदर अलग अलग है। जैसे एनसीईआरटी की बात करते हैं 10th की, तो उसमें अलग है। आरबीसी बोर्ड की जो बुकें चलती है उसमें अलग अलग है। ठीक है, इसलिए पूछता भी नहीं है कभी, तो याद रखिएगा 15वीं शताब्दी। ठीक है, ये जन्म। दूसरी बात है जन्म स्थली। रामदेव जी की जो जन्म स्थली है वो है आपके, याद रखिएगा, उड़ू कश्मीर। और ये जो उड़ू कश्मीर है ये आपके कहाँ है? तो याद रखिएगा शिव तहसील में। और शिव तहसील कहां पर है? तो याद रखिएगा बाड़मेर में। ठीक है। अगली बात, रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अजमाल जी। क्या नाम है? अजमाल जी। और माताजी की हम बात करते हैं तो इनकी माताजी का जो नाम है वो है मेणा दे। और वैसे भी आप सॉन्ग भी सुनते होंगे कि अजमाल जीरा कंवरा मेणा देरा लाल नेतल रा भरतार, यानी कि इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? नेतल दे। याद रखिएगा ये नेतल दे कौन थी? तो याद रखिएगा रामदेव जी की पत्नी। लेकिन नेतल दे कहाँ की थी? तो याद रखिएगा जिस प्रकार पाबूजी राठौड़ की जो पत्नी थी फुल्लम दे या सुप्यार दे, वो कौन थी? तो पाकिस्तान के अंदर आज वर्तमान में स्थान है अमरकोट। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी कौन? फुल्लम दे, जो पाबूजी की पत्नी थी। लेकिन ये जो रामदेव जी की पत्नी है नेतल दे, याद रखिएगा ये कहाँ की है? तो ये भी अमरकोट, अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री है ये। दलेल सिंह दलेल सिंह सोडा की पुत्री कौन है? याद रखिएगा नेतल दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बालीनाथ जी। पूछा जाए रामदेव जी ने अपने किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो याद रखिएगा बालीनाथ जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा इनके भाई का नाम क्या है? तो याद रखिएगा वीरमदेव। इनके जो भाई हैं वीरमदेव, याद रखिएगा अब ये बलराम के अवतार हैं। ये किसके अवतार हैं? बलराम के अवतार। इसीलिए पूछा जाता है कि रामदेव जी किसके अवतार हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि पाबू जी किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के। तो याद रखिएगा रामदेव जी किसके अवतार हैं? तो याद रखिएगा कृष्ण के। आप कहेंगे सर कृष्ण ऑप्शन में नहीं आएगा, तो फिर विष्णु आएगा। ठीक है, क्योंकि विष्णु भगवान ही कृष्ण के अवतार है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अवतार याद रखिएगा कृष्ण। इनके बहनों की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा एक तो इनकी सगी बहन थी सुगना बाई, याद रखिएगा। और एक इनकी धर्म बहन थी। कहते हैं कि एक डाली पर मिली थी, वृक्ष की जो डाली होती है ना वहां पर, इसलिए नाम भी क्या है? डाली बाई। याद रखिएगा डाली बाई मेघवाल। ठीक है, ये इनकी क्या है? धर्म बहन। वो बहन है
और ये क्या है, याद रखिएगा, धर्म बहिन। ठीक है, और ये जो है इनका वाहन, ये घोड़ा है, और घोड़े का नाम क्या है, तो याद रखिएगा लीलो घोड़ो, लीलो, या फिर इसी घोड़े का नाम है रेवंत, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो है इनका परिचय उतारी। फिर और भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा और कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो ये तो बिल्कुल इनका परिचय सा हो गया था। आजकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे भी जाते हैं। ये उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी क्लासें हैं वो शायद आपके मंडे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया, आगे चले। हाँ, बिल्कुल, साक्षी, ठीक है, सही है। चलें आगे। तो ये हो गया रामदेव जी का परिचय। जन्म 15वीं शताब्दी, जन्म स्थली उडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर, याद रखिएगा। पिताजी का नाम है अजमाल जी, माताजी का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम है नेतल दे। कहाँ की थी ये, तो विशेष याद रखिएगा, अमरकोट के राजा दलेल सिंह शोडा की पुत्री। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो जिनका ससुराल अमरकोट है, तो याद रखिएगा पाबूजी और रामदेव जी। ठीक है, गुरुजी का नाम हो गया बालीनाथ जी, इनके भाई हैं वीरमदेव जी जो कि स्वयं बलराम के अवतार हैं, ये स्वयं कृष्ण भगवान के अवतार हैं। इनकी बहन है सुगनाबाई, धर्म बहन ही डालीबाई मेघवाल, और इनके जो घोड़ा है उनका नाम है लीला या फिर रेवंत। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ और इनसे संबंधित विशेष बातें। रामदेव जी, देखिए एक तो इनकी ये खास बात पहली, वो है रामदेव जी की शिष्या कौन थी। याद रखिएगा, रामदेव जी की जो शिष्या है वो है आई माता। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आई माता का जो मंदिर है वो बना है बिलाड़ा। बिलाड़ा वर्तमान जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। और आई माता के मंदिर की खास बात है, ये एकमात्र, एकमात्र याद रखिएगा,
ऐसी देवी है जिसके मंदिर में ज्योत से केसर टपकती है। ठीक है। हाँ, मेघवाल, ये जाति मेघवाल। तो शिष्य याद रखिएगा कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई माता। ठीक है। रामदेव जी के सहयोगी कौन है, तो याद रखिएगा हरजी भाटी। सहयोगी कौन थे, याद रखिएगा हरजी भाटी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, याद रखिएगा हरजी भाटी। ठीक है। रामदेव जी के शिष्य कौन कौन थे, तो लाखा बिणजारा। आप अक्सर पढ़ते हैं ना कि मिश्री रो लूण बनायो, लाखा बंजारा और रतन राय का, ये क्या है, रामदेव जी के शिष्य है, याद रखिएगा। आप जानते हैं कि रामदेव जी ने बचपन में ही सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस की हत्या की थी, यानी कि वध किया था उसका। ठीक है। ऐसा पूछ लिया जाता है कभी, बचपन में कहानी सुनिए ना, भैरव राक्षस का वध किया। याद रखिएगा रामदेव जी की एक रचना भी है, इन्होंने एक रचना की थी, वो है आपके 24 बणिया। याद रखिएगा एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो कौन है, आपके रामदेव जी। याद रखिएगा इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया था, इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया है, और वो कौन सा पंथ है, याद रखिएगा कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ है, याद रखिएगा कामड़िया पंथ। उतारिए ये 6 बातें और। हाँ, बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। ठीक है। हाँ, लाखा बंजारा या लखी बंजारा, यही तो है। लखी बंजारा ये लिखिएगा। चलिए, ठीक है, आगे।
ठीक है। लिख लिया। अब देखिए आगे। अब आगे की बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पूछा जाए यहां से, देखिए रामदेव जी से संबंधित शब्दावली लिख रहा हूं मैं। ठीक है। जैसे रामदेव जी का प्रतीक क्या है, शब्दावली लिख रहा हूं, आप बताने का प्रयास करना। प्रतीक क्या है रामदेव जी के? हाँ, ठीक है। इनका प्रतीक क्या है? रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनका रामदेव जी का झंडा क्या कहलाता है? याद रखिएगा, रामदेव जी का रात्रि जागरण किस नाम से जाना जाता है? ऐसी छोटी छोटी शब्दावली आजकल एग्जामिनर पूछने लग गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ठीक है। और इनके इनके यात्री जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं? और इसके अलावा इनका चमत्कार क्या कहलाता है? तो ये तो कुछ शब्दावली है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, आप सब जानते भी हैं कि रामदेव जी के प्रतीक की आप बात करेंगे तो वो होते हैं पगलिए। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? पगलिए। इनका मंदिर क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इनके मंदिर को कहा जाता है रामदेव जी का देवरा। मेघवाल जो भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, रिखिया। इनका जो झंडा होता है उसे बोलते हैं नेजा। रात्रि जागरण को कहा जाता है, याद रखिएगा, जम्मो या जम्मा। यात्री कहलाता है, याद रखिएगा, जातरू। रामदेव जी के क्या आते हैं? जातरू। चमत्कार क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पर्चा। अच्छा, ये भी है कि रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के गीत, तो याद रखिएगा, रामदेव जी के जो गीत हैं वो कहलाते हैं ब्यावले। गीत क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, ब्यावले। पूछा जाए कि रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य होता है? तो याद रखिएगा, तहरे ताली नृत्य। आराधना में कौन सा नृत्य करते हैं? तो याद रखिएगा, इनकी आराधना में होता है तहरे ताली नृत्य। ठीक है। तो ये इनसे संबंधित क्या है? शब्दावली है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्दावली उतारिए। ये लिखो। ठीक है ना भाई? इनके प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, पगलिए। मंदिर क्या कहलाता है? देवरा। मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया। झंडा क्या कहलाता है? नेजा। रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा या जम्मो। यात्री क्या कहलाते हैं? जातरू। चमत्कार क्या है? पर्चा। गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले। और नृत्य कौन सा होता है? तहरे ताली। उतारिए। रामदेव जी लिखाया था ना सबसे पहले ही, देखो, रामदेव जी तंवर है। ठीक है, तंवर राजपूत। लिखिए।
लिख ली। हाँ, पुष्पेंद्र लाइव क्लास ही है। ठीक है, चलिए। हाँ, पर्चा देना किसी को, मतलब पर्चा देना। अभी हम आगे चर्चा करेंगे ना कि 5 पीर आए थे जिन्होंने रामदेव जी को कहा था कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, लेकिन खाना उसी बर्तनों में खाना है जिसमें रोज खाते हैं। तो उनके सामने वही बर्तन आ गए। तब उन्होंने कहा था कि हम तो पीर हैं और आप पीरों के पीर हैं। इसलिए मुसलमान जो जाति है वो पीर के नाम से इनकी पूजा करती है। ठीक है, ये सब कुछ लिख लिया। आइए आगे। अब देखिएगा अगली बात रामदेव जी से संबंधित। अगली बात हम करते हैं तो देखिएगा, देखिए अगली बात रामदेव जी से जो संबंधित है वो है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा निर्माण। रामदेव जी ने किनका निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, एक तो इन्होंने पर्चा बावड़ी बनाई थी, पर्चा बावड़ी रुनीचा में। एक याद रखिएगा इन्होंने राम सरोवर तालाब बनाया था, राम सरोवर तालाब बनाया था, याद रखिएगा। ठीक। एक है कि रामदेव जी किसके समकालीन थे। यहां समकालीन का मतलब क्या है? समकालीन का मतलब है कि रामदेव जी जब लोक देवता के रूप में और अच्छे कार्य करने के लिए जैसलमेर में प्रसिद्ध थे, सॉरी बाड़मेर के अंदर जब प्रसिद्ध थे, मारवाड़ क्षेत्र में, उस समय इनके समकालीन और कौन से देवता थे? तो याद रखिएगा इनके समकालीन हैं, एक तो याद रखिएगा मलिनाथ जी। मलिनाथ जी रामदेव जी के ही समकालीन हैं। यानी कि जब रामदेव जी थे उसी समय कौन हुए थे? मलिनाथ जी। और उसी समय कौन थे? याद रखिएगा हड़बू जी। क्योंकि हड़बू जी तो वैसे भी रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई हैं। याद रखिएगा। यात्री को बोलते हैं जात्रु, कहते हैं ना कि रामदेव जी के जात्रु आया, जात्रु। ठीक है। और याद रखिएगा मल्लीनाथ जी ने, याद रखिएगा मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। पोकरण की क्या दी थी? याद रखिएगा जागीर दी थी। ठीक है। अब रामदेव जी की समाधि देखिए, रामदेव जी ने समाधि लेने का विचार, रामदेव जी की समाधि लेने का जो विचार है ये था भाद्रपद शुक्ल दशमी को। लेकिन कहते हैं कि रामदेव जी की जब समाधि खोदी गई थी तब वहां पर महिलाओं के कुछ प्रतीक चिन्ह मिल गए थे, इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को याद रखेगा डालीबाई ने समाधि ली थी। डालीबाई ने समाधि ली, याद रखिएगा। तो रामदेव जी से एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? डालीबाई ने। और रामदेव जी ने समाधि कब ली? तो याद रखिएगा रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो ली थी भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल 11 को, 11 यानी कि एकादशी, इस दिन क्या ली थी इन्होंने? याद रखिएगा समाधि ली। ठीक है, रामदेव जी ने। और इनका मुख्य मंदिर, रामदेव जी के मुख्य मंदिर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वो है आपके रूनीचा में। रूनीचा कहां पर है? रामदेवरा। रामदेवरा कहां पर है? पोकरण। पोकरण कहां है? जैसलमेर। यहां पर क्या है? याद रखिएगा इनका मुख्य मंदिर। ठीक है। आज हम रामदेव जी को किस किस रूप में पूजा करते हैं? तो देखिए, यदि हम इनके उपनामों की चर्चा करें, चलिए एक बार तो ये लिखिए आप, फिर आगे लिखूंगा मैं। ठीक है, ये लिखिए। हाँ, परविंदर सिंह, वो दूसरी क्लासों का आपको वो टीम बताएगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है,
हाँ हाँ, इनके उपनाम बताते हैं अभी, ठीक है। समीक्षा सिंह। लिख लिया। चलिए, ठीक है। गीत क्या कहलाते, गीत ब्यावले कहलाते हैं, ब्यावले। कहते हैं ना कि रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं, रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं, ब्यावले। ब्यावले, ठीक है। अब जीके आप क्या पूछ रहे हैं, एक बार इनका कमेंट देखना। जीके क्या पूछ रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका क्या पूछ रहे हैं ये। और ऊपर लीजिए, और ऊपर। अच्छा, मेरी डेली की एक ही क्लास होगी ऐसे? तो मेरी तो क्लास तो कल से ही शुरू हुई है। निश्चित रहिए, आपकी एक क्लास और शुरू करूंगा, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री और शुरू करेंगे, और नहीं तो आपके मंडे से जियोग्राफी शुरू कर देंगे, ठीक है, निश्चित रहिए। एक दो दिन का तो टाइम लगेगा ना आपको, ठीक है, इसलिए आप निश्चित रहिए, ठीक है। मंडे से आपकी जियोग्राफी वैसे शुरू होगी। ये लिख लिया, ये आपने लिख लिया। अब देखिएगा आगे की बात। आगे की बात क्या है रामदेव जी से संबंधित, देखिए। रामदेव जी के उपनाम, आज हम रामदेव जी को किन किन नाम से पूजते हैं और इनको क्या क्या कहा गया है, देखिए। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक यदि किसी लोक देवता को कहा जाता है तो वो रामदेव जी है। क्यों? क्योंकि जितने हिंदू आते हैं उतने मुस्लिम भी यहाँ पर इनकी आराधना करने आते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रामदेव जी जो हैं इनको कहा जाता है राम सा पीर। इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, पीरों का पीर। पीरों का पीर, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 पीरों को रामदेव जी ने पर्चा दिया था। पर्चा का मतलब चमत्कार दिखाया था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। इन्हें कहा जाता है रोने चारा धनी।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कुष्ठ कुष्ठ वे हैजा निवारक देवता है। कुष्ठ वे हैजा निवारक देवता कोई है तो वो कौन से हैं? याद रखिएगा, रामदेव जी। ठीक है, उतारिए आप इनको। फिर आखिरी में रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है ना, उनके बारे में लिख ले। लिखिए। निश्चित रहिए, आपके अगले वीक तक हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों ही क्लासें शुरू होगी। ठीक है, कल्चर भी चलेगी, जियोग्राफी भी चलेगी और हिस्ट्री भी चलेगी, आप निश्चित रहिए। ठीक है ना। ठीक है, हाँ, नेतल भरतार, बिल्कुल इनकी रामदेव जी की पत्नी का नाम है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लिखते हैं रामदेव जी के मंदिर। रामदेव जी के मंदिर, देखिए, रामदेव जी के मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहला फैक्ट है कि सर, इनका मुख्य मंदिर कौन सा है? तो वो तो हमने चर्चा की थी अभी, कि रामदेव जी के मुख्य मंदिर की जब बात होगी तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो तो वही है, रुणीचे वाला, रोनेचा, रोनेचा रामदेवरा। ठीक है, कहां पर है तो आप सब जानते हैं। यहां पर मेला भरता है कब? तो याद रखिएगा, भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसे बोलते हैं बाबारी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल 11 तक मेला भरता है किसका? याद रखिएगा, रामदेव जी का। ये जो मेला है इसे कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरा रामदेवरा। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान में दूसरा रामदेवरा कहां है? तो याद रखिएगा, वो है खुंडियावास। और ये जो खुंडियावास है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये अजमेर और डीडवाना कुचामन जिले के बीच में एक स्थान है, परबसर, यहां पर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा रामदेवरा कहां है? तो याद रखिएगा, छोटा जो रामदेवरा है वो है गुजरात में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, छोटा रामदेवरा कहां है, दूसरा रामदेवरा कहां पर है। इसके अलावा अन्य मंदिर की यदि हम चर्चा करते हैं तो वैसे तो सभी जिलों में ही है, आपके गांव में भी प्रसिद्धि है, लेकिन एग्जाम के लिए जो होंगे उनमें एक तो है, याद रखिएगा, मसूरिया पहाड़ी पर,
मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? याद रखिएगा जोधपुर। यहां पर रामदेव जी का भी मंदिर है, लेकिन यहां पर इनके जो गुरु हैं बालीनाथ जी, उनका भी मंदिर है, याद रखिएगा। यहीं पर गुरु बालीनाथ जी का भी मंदिर है, बालीनाथ मंदिर। इसके अलावा एक मंदिर है आपके, वो है बिराठिया में, बिराठिया, बिराठिया जो पाली जिले में, ठीक है, ये उतारिए, उतारिएगा। तो ये है आपके रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर, उतारिए। हाँ, ये रहा ना मंदिर, रवि, मंदिर ये रहे, लिख लीजिए। वो कुछ पसंद तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ना। ये लिख लिया, कल वाला, अच्छा वो भी बता देंगे, ये लो बस। पाबूजी रिवात आपको कल लिखाई थी ना, कि पाबूजी रिवात के लेखक कौन? याद रखिएगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है। मतलब फिर आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक, लिख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की बातें कंप्लीट है, लेकिन एक बार पूर्णतः वापस रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। कोई बात नहीं भी आएगी तो ऐड करेंगे। हम पढ़ रहे हैं लोक देवता, और लोक देवताओं में हमारी चर्चा चल रही है रामदेव जी तंवर को लेकर। सबसे पहले हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा, यानी कि इनका जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी के अंदर उड़ू काश्मीर सिव तहसील बाड़मेर जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी, माताजी का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। इनका जो ससुराल है वो अमरकोट में हुआ करता था। अमरकोट के राजा थे दलेल सिंह सोडा, उनकी पुत्री है नेतल दे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी है, बालीनाथ जी से इन्होंने शिक्षा ली थी, और बालीनाथ जी का स्वयं मंदिर बना है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, चर्चा हमने की। इनके भाई का नाम है वीरमदेव, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं, इसीलिए रामदेव जी स्वयं कृष्ण भगवान के अवतार है, ठीक है। इनकी बहन एक तो सगी थी जिनका नाम था सुगना बाई, याद रखिएगा, ठीक है, जिनका ससुराल पोंगल था। और एक इनकी धर्म बहन है, जो इनको एक वृक्ष की डाली पर मिली थी, इसलिए नाम भी क्या रखा, डाली बाई मेघवाल। इनका घोड़ा है जिसका नाम है लीलो या रेवंत, ठीक है। घोड़े
पर एक बात जरूर याद रखिएगा, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूछा जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, रामदेव जी। आगे मैं लिखूंगा अभी, ठीक है। ये बात हुई। फिर हमने पढ़ा कि रामदेव जी की शिष्या है आई माता, इनके सहयोगी हरजी भाटी हैं, याद रखिएगा। इनके शिष्य है आई माता, शिष्य है लक्की बंजारा और रतन राय का। भैरव राक्षस का वध किया था सातलमेर नामक स्थान पर, जो कि कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है। सातलमेर स्थान पर इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया। इनकी रचना है 24 बणिया। 24 बणिया इनकी रचना है, याद रखिएगा। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, रामदेव जी, ठीक है। इनके प्रतीक चिन्ह पगलिए हैं। मंदिर देवरा कहलाता है, मेघवाल भक्त रिखिया, झंडा कहलाता है नेजा, रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है या जम्मो दियोसा, यात्री जातरू कहलाते हैं, चमत्कार पर्चा कहलाता है, गीत ब्यावले कहलाते हैं, नृत्य तेहरे ताली है। इन्होंने 2 निर्माण करवाए थे अपने जीवन काल में, पर्चा बावड़ी और राम सरोवर तालाब, दोनों ही रूणीचा में है। मलिनाथ जी और हड़बू जी इन दोनों के समकालीन है, याद रखिएगा। मलिनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। इन्होंने समाधि लेने का जिस दिन विचार किया था, उस दिन समाधि डालीबाई ने ली थी, अगले दिन इन्होंने ली थी 11 को। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, याद रखिएगा, रूणीचा में, ठीक है। फिर हमने इनके उपनाम पढ़े कि आज हम इनको किस नाम से पूछते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर मुख्य मंदिर, ठीक है, ये हो गई। अब 2 बातें और लिख लीजिए। एक तो लिख लीजिएगा कि रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। और एक याद रखिएगा, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, रामदेव जी। ये 2 बातें लिख लीजिए और रामदेव जी की बातें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे पंचपीर के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लिख लिया सभी ने? मंदिर को आधुनिक रूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है रवीना, महाराजा गंगा सिंह। चलिए चलिए, अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। और अब हम जो दूसरे लोक देवता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपके ये, कौन है आपके सामने, मांगलिया म्याहाजी। लिखिएगा नंबर 3, नंबर 3 लिखिएगा, मांगलिया म्याहाजी, ठीक है। नंबर 3 मांगलिया म्याहाजी। देखिए, मांगलिया म्याहाजी के हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले है इनका जन्म, कि मांगलिया म्याहाजी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में। कब हुआ था?
13वीं शताब्दी में। इनके यदि जन्म स्थली की हम बात करते हैं तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके बापिणी गांव। कौन सा है? बापिणी गांव। पहले हम लिखते थे जोधपुर, अब ये बापिणी गांव जो है वो किस जिले में है? याद रखिएगा फलोदी में। ठीक है, नवीनतम फलोदी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए, दो बातें बड़ी खास है। अब इनके पिताजी की हम बात करते हैं या फिर इनके माताजी की बात, तो देखिए वैसे इतनी जो डिटेल है वो इनके बारे में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके पिताजी का नाम है कित्तू जी और माताजी का नाम है देवल दे। अब देखिए पिताजी के नाम में एक तो कित्तू जी नाम मिलता है और एक हमें नाम मिलता है गोपाल राज। गोपाल राज एक ही बात है, गोपाल राज को ही कित्तू जी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि इनके भी क्या है, घोड़ा है, और इस घोड़े का नाम क्या है? तो याद रखिएगा किरण काबरा। क्या नाम है? याद रखिएगा किरण काबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऐसा कहते हैं कि मांगलिया महाजी एक बार पुष्कर गए थे और वहीं पर इनकी एक धर्म बहन बनी थी जिनका नाम है पाना गुजरी। कौन? पाना गुजरी, इनकी क्या बनी थी? धर्म बहन। कहते हैं कि उसी पाना गुजरी की जो गायें हैं वो जैसलमेर का राणक देव भाटी लेकर चला गया था। उन्हीं गायों की रक्षा के लिए पीछे गए थे मांगलिया महाजी, और कहते हैं कि वहीं जैसलमेर के जो भाटी है राणक देव भाटी, उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। याद रखिएगा। ठीक है, इसी पहना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मांगलिया महाजी जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को क्या हो गए? याद रखिएगा, प्राप्त हो गए। तो ये भी एक क्या है? गोरक्षक देवता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं इनके मंदिर की। तो याद रखिएगा इनका जो मंदिर है वो है बापिणी में। और बापिणी गांव आपको पता ही है कहां पर है? फलोदी के अंदर। ठीक है, बात करते हैं इनके मेले की। तो इनका जो मेला है वो भरता है, याद रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? याद रखिएगा कृष्ण जन्माष्टमी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के वह लोक देवता जिनके मेले का आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, माहेड़ देवी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, मांगलिया मेहाजी है, इनका नाम मेहाजी था, मांगलिया क्या है? गोत्र है। याद रखिएगा, मांगलिया जाति के आराध्य देव हैं ये। मांगलिया जाति के आराध्य देव। ठीक है, और याद रखिएगा इनके जो भोपे होते हैं ना, भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, याद रखिएगा। गोद लेकर वंश चलाते हैं, नहीं होती है।
गोद लेकर क्या चलाते हैं? वंश। आगे से आगे गोद लेते रहते हैं, याद रखिएगा। लिखिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा। बाबूजी की सबसे प्रसिद्ध फड़ है, ठीक है, लिख लेना। देवल दे या इसी का नाम मिलता है मायड़ दे, ठीक है, ये लो। तो बस ये हो गए आपके कौन से? मांगलिया म्याहाजी। देखिए क्वेश्चन यदि यहां से कोई बनता है तो देखिए आज तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एक तो इनकी जन्मस्थली याद रखना है, एक इनका मंदिर याद रखना है, एक इनका मेला याद रखना है, एक इनकी ये खास बात याद रखनी है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, बल्कि बल्कि याद रखिएगा गोद लेकर वंश चलाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मांगलिया म्याहाजी। और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने किनके गायों की रक्षा की थी? तो पाना गुजरी, जो कि पुष्कर की थी, ठीक है। देवी सिंह, ये रामदेव जी का क्या है? जीवन परिचय, ठीक है, इतना। उसके बाद में इनसे रिलेटेड कुछ और बातें, फिर इनसे रिलेटेड है शब्दावली, ठीक है, फिर इनसे रिलेटेड है कुछ विशेष बातें इनके निर्माण काल की, फिर है इनके उपनाम, फिर है इनके मंदिर, फिर है कुछ खास बात। और आप कह रहे हैं कि सर डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं? अब मांगलिया म्याहाजी के बारे में तो बात ही इतनी है, आप निश्चित रहिए, आपके एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। यदि आप अदर भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी आप निश्चित रहिएगा, इतनी डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब इनके बारे में तो बातें ही इतनी है, ठीक है। चलिए चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में। देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये काफी लेंथली चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इनके बारे में डिटेल भी है और डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।